दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। दोस्तों, पतंजलि के नाम पर रामदेव का फरेब एक बार फिर से पब्लिक के सामने आ गया है। पतंजलि दंत मंजन के नाम पर रामदेव लोगों को मछली की हड्डी का चूरा खिला रहे हैं। कैसे, ये हम आपको भी बता रहे हैं। दरअसल पतंजलि का एक मंजन है। इस मंजन का नाम है दिव्य दंत मंजन और ये मंजन पाउडर वाला मंजन है। इस प्रोडक्ट पर हरा साइन भी है, मतलब ये पूरी तरह से शाकाहारी है। जो नॉनवेज नहीं खाते वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लोग इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से कर भी रहे हैं, फरेबी बाबा के भरोसे पर। कहने को तो ये शाकाहारी प्रोडक्ट है, लेकिन जब हमने दिव्य दंत मंजन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की जानकारी ली तो सामग्री की सूची में हमने पाया कि इस प्रोडक्ट में लगभग 4.5 ग्राम समुद्र फेन का इस्तेमाल हुआ है। समुद्र फेन क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। समुद्र फेन दरअसल एक मछली होती है जिसका नाम होता है कटल फिश और ये उसी की हड्डियों से निकाला गया एक पदार्थ होता है, या यूं कहें कटल फिश का जो कंकाल होता है उसकी जो हड्डियां होती हैं, वो जो कंकाल होता है उसका जो चूरा होता है उसको बोलते हैं समुद्र फेन। इसे सेपिया ऑफिसिनेलिस के साइंटिफिक नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नाम मतलब वैज्ञानिक नाम कटल फिश का। मतलब इस दंत मंजन में मछली की हड्डियों का इस्तेमाल हुआ है, ये खुद मंजन पर लिखा हुआ है। इसी को लेकर एक वकील साशा जैन ने पतंजलि को नोटिस भेज दिया है। नोटिस में 15 दिन का समय दिया गया है। साशा जैन ने अपने नोटिस में क्या लिखा है ये आपको पढ़कर बताते हैं। इन्होंने लिखा है कि आपकी जो कंपनी, आपकी मतलब बाबा रामदेव को संबोधित करते हुए लिखा गया है, आपकी कंपनी दिव्य दंत मंजन में भ्रामक रूप से समुद्री फेन यानी कि कटल मछली का कंकाल इस्तेमाल कर रही है, जबकि आपने इस प्रोडक्ट पर हरा मार्क लगाया है जो इसके शाकाहारी प्रोडक्ट होने का निशान है। समुद्र फेन का इस्तेमाल करने के बाद दिव्य दंत मंजन को शाकाहारी प्रोडक्ट की तरह बेचना, ये उपभोक्ता अधिकार और लेबलिंग के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। नियमों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही इस मांसाहारी मंजन का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं उनका क्या, उनकी धार्मिक आस्था को भी रामदेव ने अपने इस दिव्य दंत मंजन से ठेस पहुंचाई है। ये खुद प्रूफ हो चुका है और इसीलिए बाबा रामदेव को नोटिस भेजा गया है। खैर, नियमों का उल्लंघन तो ये है ही, ये कोई बाबा रामदेव के लिए नया काम नहीं है। ये ज़्यादातर आए दिन अपने इसी उलूल जुलूल बयानों को लेकर के, नियमों के उल्लंघन को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं। इनके खिलाफ ना तो कोई टीवी चैनल बोलता है, क्यों नहीं बोलता है ये आगे बताऊंगा, और ना ही सरकार कोई कार्रवाई करती है, कानून कोई कार्रवाई करता है। तो बाबा रामदेव के सिर पर है सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी का हाथ, और बाबा रामदेव देश भर के मीडिया चैनलों को, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो, चाहे वो राजकीय चैनल हो या क्षेत्रीय चैनल हो, उनको देते हैं ऐड। और ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इनमें बाबा रामदेव खुद ही मॉडल होते हैं। तो कुल मिलाकर के बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसी से न्यूज़ चैनलों को होती है कमाई, और जो आदमी न्यूज़ चैनलों की कमाई का प्रमुख हिस्सा हो उसके खिलाफ कोई बोलेगा कैसे। और दूसरी तरफ बाबा रामदेव सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से स्टार प्रचारक का काम करते हैं, उसके राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र वाले एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए सरकार उन पर कोई कार्रवाई करती नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बाबा रामदेव अपने उलूल जुलूल बयानों को लेकर कब कब सुर्खियों में रहे और कभी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बाबा रामदेव ने कुछ दिन पहले ही महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा था कि महिलाएं साड़ी, सलवार और सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरी तरह कुछ भी नहीं पहने तो भी अच्छी लगती हैं। समलैंगिकता को लेकर बाबा रामदेव ने कहा था कि समलैंगिकता अप्राकृतिक है। कोई माँ नहीं चाहती उसका बेटा किसी लफंगे को बहू बनाकर घर ले आए।
राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान भी ये दे चुके हैं। इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी हनीमून मनाने और पिकनिक मनाने दलितों के घर जाते हैं, और इस तरीके से बाबा रामदेव दलितों का अपमान कर बैठे थे। तब इनके ऊपर SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। और एक तरफ जहां कोरोना काल में डॉक्टर मरीजों के इलाज में अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, उस समय ये बनिया रामदेव उनकी पद्धति को बेवकूफाना बता रहा था। ये कह रहा था कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। डॉक्टरों की मौत का मजाक भी बनाया था इसने, और कहा था कि 1000 डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद मर गए, अपने आप को नहीं बचा पाए। वो कैसी डॉक्टरी? इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो इस तरह से सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों का साथ दे रही है जो खुलेआम झूठ परोस रहे हैं, जो खुलेआम, जो सरेआम लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अगर यही कोई मुसलमान होता तो न जाने अब तक क्या क्या हो गया होता। भक्तों की भावनाएं पता नहीं कहां कहां पहुंच गई होती। लेकिन अब जब ढोंगी रामदेव की बात है तो भक्त बिल में घुसे बैठे हैं। दोस्तों, पतंजलि और बाबा रामदेव के इस प्रोडक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना क्या व्यू रखते हैं, हमें हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।